हेलो बच्चों, वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो अब हम लोग बेटा नीट पीवाईक्यू पे डिस्कस करेंगे। अभी तक जो हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे, हालांकि वो नीट लेवल का ही था और सारे के सारे नीट के ही थे, लेकिन मैंने सोचा इसमें पीवाईक्यू क्यों ना ऐड कर दूं, इससे थोड़ा आसान हो जाएगा। पीवाईक्यू का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो चलिए किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ये प्रॉब्लम स्ट्रक्चर ऑफ एटम से है। चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु संरचना। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान देंगे। क्वेश्चन को अप्रोच करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए। ये क्वेश्चन कब पूछा गया था? नीट 2020 में पूछा गया था। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा गया, द नंबर ऑफ प्रोटॉन, पहले सीक्वेंस समझिएगा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इन एलयू का मतलब होता है ल्यूटीशियम, एटॉमिक नंबर 71 है, एटॉमिक मास 175 यानी 175 दिया गया है। अब इसके रिगार्डिंग रिस्पेक्टिवली अब यहाँ पे चार ऑप्शन है, इन चार ऑप्शन में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू दिया है। तो किसी भी चीज को कैसे सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को अप्रोच क्या करेंगे ये समझेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इस एटम को लिखना पड़ेगा, ल्यूटीशियम को। अब यहाँ पर 71 लिखा गया है, तो यहाँ पे 175 लिखा गया है। अब यहाँ पर ये जो दिया गया है, ये जो नीचे लिखा गया है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है एटॉमिक नंबर। क्या होता है? एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर को कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो हमारा लिखा गया है, ये हमारा एटॉमिक मास है। क्या है? एटॉमिक मास है। एटॉमिक मास को हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? अब एक बात ध्यान देना है, जो एटम का एटॉमिक नंबर होता है वही नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। अब चाहे एटम पे पॉजिटिव चार्ज आए या नेगेटिव चार्ज आए, इसके एटॉमिक नंबर यानी प्रोटॉन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो बेसिकली यहां पर एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी एटॉमिक नंबर प्रोटॉन के इक्वल होता है। तो यहाँ पे प्रोटॉन का वैल्यू कितना होगा बेटा, 71 हो जाएगा। अब प्रोटॉन कैलकुलेट कर लिए, अब न्यूट्रॉन निकालेंगे। न्यूट्रॉन को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए माइनस जेड। क्या होता है? ए माइनस जेड। यानी न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या करते हैं, एटॉमिक मास में से प्रोटॉन यानी एटॉमिक नंबर को माइनस करेंगे। तो एटॉमिक मास कितना है, 175, और इसमें से माइनस कितना करेंगे, 71। तो तुम्हारा जो वैल्यू आएगा 104, और 104 क्या आया है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन का वैल्यू कितना आ गया बेटा, 104 आ गया। अब ध्यान देना, अब बारी है इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने का। इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है, अगर एटम, ध्यान से सुनना इस बात को, अगर एटम या एलिमेंट न्यूट्रल है तो उसका जो इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही होगा जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा या फिर प्रोटॉन होगा। फिर से बताता हूं, अगर एटम न्यूट्रल है तो उसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या वही होगा जो उसमें प्रोटॉन का संख्या होगा। अब प्रोटॉन मतलब परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर, इसको ध्यान देना है। लेकिन अगर एटम पे प्लस या माइनस चार्ज आता है तो उसके इलेक्ट्रॉन में चेंज होगा, प्रोटॉन में चेंज नहीं होगा। अगर प्लस चार्ज आएगा तो इलेक्ट्रॉन कम किए जाएंगे, कितना कम किया जाएगा, जितना प्लस चार्ज होगा। अगर माइनस चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाएगा, कितना ऐड किया जाएगा, जितना माइनस होगा। लेकिन यहाँ पे तो कोई चार्ज वगैरह है नहीं, तो हम लोग इलेक्ट्रॉन कितना कंसीडर करके चलेंगे, 71। क्यों? जब एटम न्यूट्रल होता है तो उस केस में इलेक्ट्रॉन का नंबर प्रोटॉन के बराबर होता है। तो अपना सीक्वेंस क्या बनेगा, पहले प्रोटॉन है, फिर न्यूट्रॉन है, फिर इलेक्ट्रॉन है। अब देखो सीक्वेंस में भी अपने को लगाना आना चाहिए, नहीं तो समस्या हो जाएगा। अब चलो सीक्वेंस में लगाते हैं। तो इसमें प्रोटॉन कितना है, 71, न्यूट्रॉन कितना है, 104, और इलेक्ट्रॉन कितना है यहाँ पे बेटा, 71। तो ये अपना सीक्वेंस है, 71, 104, 71। तो अब यहाँ पे देखते हैं, तो ऑप्शन ए तो कट जाएगा क्योंकि यहाँ पे 104 पहले लिख दिया न्यूट्रॉन का नंबर, बी वाला भी कट जाएगा, सी में देखो कट जाएगा, 175 का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो अब यहाँ पे डी वाला सही होगा, 71 क्या होंगे, प्रोटॉन, 104 क्या होंगे, न्यूट्रॉन, 71 क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। तो इस क्वेश्चन के लिए जो सही आंसर होगा बेटा वो होगा ऑप्शन डी। तो इस तरीके से पीवाईक्यू को सॉल्व करते हैं। तो अभी हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम के क्वेश्चन करेंगे, केमिकल बॉन्डिंग, मतलब इसी तरीके से करते चलेंगे, इनऑर्गेनिक में भी, फिर फिजिकल में भी हाथ लगाएंगे। तो इस तरीके से हर एक पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, जो जो आया है बेटा सॉल्व कराया जाएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।